नमस्कार। राजस्थान में सियासी हलचल बढ़ चुकी है और इसी बीच 200 सीटों पर नया ताजा सर्वे के हिसाब से राजस्थान में किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि काफी हलचल है और इसी बीच आंकड़े भी चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। 2023 की तैयारी शुरू हो चुकी है और किसका सियासी पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि जिस कार से यहाँ बीजेपी ने भी बदलाव किया है और अशोक गहलोत और सचिन पायलट को लेकर भी यहाँ पर काफी खींचतान देखने को मिल रही है। लेकिन अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है, इस पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। अशोक गहलोत और सचिन पायलट की जो कहीं ना कहीं खींचतान है, इसके बीच यहाँ पर अध्यक्ष भी आ चुके हैं और ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं राजस्थान में आखिर कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इसका फैसला भी होने जा रहा है। क्योंकि राजस्थान को लेकर जो है यहाँ चुनावी जनसभा को लेकर भी यहाँ एक बड़ी मीटिंग कांग्रेस करने जा रही है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो किसका पलड़ा भारी होगा, कौन या मुख्यमंत्री पद के लिए बड़ा दावेदार माना जा रहा है, इस पर भी महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ चुके हैं। लेकिन बात की जाए तो बीजेपी की तरफ से भी क्या वसुंधरा राजे पर ये बीजेपी दाव चलेगी या फिर नया दाव जो बीजेपी ने चला है, ये भी चौंकाने वाला सामने आ रहा है। और बीजेपी ने भी यहाँ बड़ा बदलाव किया है, यहाँ वर्तमान अध्यक्ष को हटाकर अब नए अध्यक्ष सीपी जोशी को बना दिया है। और ऐसे में क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, बड़ी जनसभा यहाँ पर होने जा रही है। और अगर बात की जाए तो किसके नेतृत्व में बीजेपी राजस्थान चुनाव लड़ेगी, क्योंकि राजस्थान का भी हर 5 साल में यहाँ सरकार बदलने का नियम है, उस हिसाब से बीजेपी का नंबर आता है। लेकिन जिस कार से अशोक गहलोत ने बड़ा दावा किया है कि उन्होंने जो काम किया उस दम पर कांग्रेस फिर से सरकार बनाएगी, लेकिन किसके जीत के दावे में कितना दम है, इस पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में यहाँ विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। लेकिन राजस्थान सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि हर 5 साल में यहाँ आंकड़ा बदल जाता है और इस हिसाब से 200 सीटों का क्या चुनावी विश्लेषण सामने आ रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इन राज्यों पर आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में उतर रही है और आम आदमी पार्टी के चुनावी मैदान में उतरने से किसे कितना नुकसान हो सकता है, ये काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्योंकि आम आदमी पार्टी भी लगातार अपनी सीटें और अपना जो वोट बैंक है उसमें इजाफा करती नजर आई है। उसके हिसाब से क्या कांग्रेस की सरकार बरकरार रहेगी या बीजेपी यहाँ बड़ा खेला करेगी, इस पर 200 सीटों का कुछ महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ रहा है। अगर बात की जाए चित्तौड़गढ़ की 5 सीटों में से बीजेपी को 4 सीट जबकि कांग्रेस को 1 सीट की संभावना लगाई जा रही है। जालोर की 5 सीटों में से बीजेपी 3 सीटें जबकि कांग्रेस को यहां 2 सीटें, आम आदमी पार्टी आरएलपी के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। इसके अलावा बात की जाए हनुमानगढ़ की 5 सीटों में बीजेपी को 3 सीटें जबकि कांग्रेस को 1 सीट आम आदमी पार्टी के पक्ष में या फिर आरएलपी के पक्ष में जाने की संभावना लगाई जा रही है। जबकि राजस्थान के लिए सबसे महत्वपूर्ण जयपुर माना जाता है और यहाँ पर अगर बात की जाए तो किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो 10 से 11 सीटें बीजेपी के पक्ष में जा सकती हैं, जबकि करीब 7 से 8 सीट यहां कांग्रेस के पक्ष में भी जा सकती हैं और आरएलपी के पक्ष में 1 से 2 सीट पर जीत की संभावना हो सकती है, जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। अलवर की 11 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 6 सीटें जबकि कांग्रेस को 5 सीटें, यानी बराबर की टक्कर यहां देखने को मिल सकती है। 1 या 2 सीट आरएलपी या फिर आम आदमी पार्टी के पक्ष में भी जा सकती है, जो कड़ी टक्कर यहां देखने को मिल सकती है। जबकि धौलपुर की 4 सीटों में से सभी 4 सीटों पर बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। लेकिन 102 सीटों पर कड़ी चुनौती या कांग्रेस से मिल सकती है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हो सकते हैं। जबकि 12 की 4 सीटों में से बीजेपी को यहां 2 सीटें जा सकती हैं, 2 सीटों पर ही कांग्रेस को बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। और इसी बीच यहां पर आम आदमी पार्टी या फिर आरएलपी के पक्ष में 1 सीट पर जीत की संभावना हो सकती है। डोंगरपुर की 4 सीटों में से बीजेपी को यहां 3 सीटों पर जो है पलड़ा भारी नजर आ रहा है। 1 से 2 सीटों पर कांग्रेस की या जीत की संभावना हो सकती है, जो अनुमान यहाँ हो सकता है। जबकि बांसवाड़ा की 5 सीटों में से बीजेपी का पलड़ा 3 सीटों पर भारी नजर आ रहा है। यहाँ पर 102 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट पर आरएलपी का भी पलड़ा यहाँ भारी हो सकता है। पाली की 6 सीटों में से बीजेपी का पलड़ा जो है 4 सीटों पर भारी हो सकता है। कांग्रेस यहाँ पर 2 सीटों पर बढ़त बना सकती है, जो अनुमान पाली की 6 सीटों पर राजस्थान के लेकर जो नए आंकड़े सामने आ रहे हैं। जबकि अजमेर की 8 सीटों की बात की जाए तो यहाँ बीजेपी का पलड़ा 4 सीटों पर भारी नजर आ रहा है। कांग्रेस यहाँ 2 सीटों पर भारी नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी 1 सीट और 1 सीट आरएलपी के पक्ष में भी जाने की संभावना हो सकती है, जो अनुमान यहाँ पर अजमेर की 8 सीटों पर लगाया जा रहा है। जबकि भरतपुर की 7 सीटों में से बीजेपी का पलड़ा 5 सीटों पर भारी हो सकता है। सबसे बड़ी पार्टी यहाँ बीजेपी बन सकती है। कांग्रेस के खाते में 2 सीटों पर जीत की संभावना राजस्थान विधानसभा चुनाव पर जो अनुमान हो सकता है। सवाई माधोपुर की 4 सीटों में से बीजेपी को यहाँ 3 सीटें मिल सकती हैं। 1 सीट पर कांग्रेस को जीत की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। जबकि अगर बात की जाए करौली की 4 सीटों में से बीजेपी यहाँ 3 सीटें, 1 सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है।
जबकि राजसमंद की 4 सीटों में से सभी चारों सीटों पर बीजेपी का पलड़ा भारी है, लेकिन 1 या 2 सीटों पर कांग्रेस से कड़ी टक्कर यहां देखने को मिल सकती है, जो अनुमान हो सकता है। टॉक की यहाँ पर जो है 4 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। 3 सीटों पर बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस यहाँ 1 से 2 सीटों पर भी कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। सियोरी की 3 सीटों में से बात की जाए तो यहाँ 2 सीटों पर बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट आरएलपी या फिर आम आदमी पार्टी के पक्ष में भी जा सकती है, जो अनुमान हो सकता है। प्रतापगढ़ की 2 सीटों में से 1 सीट बीजेपी और 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है, पर आरएलपी के पक्ष में जाने की संभावना यहां लगाई जा रही है। जबकि जोधपुर की 10 सीटों की बात की जाए तो यहाँ बीजेपी का पलड़ा 5 सीटों पर भारी नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस यहाँ 4 सीट 1 सीट अन्य या फिर आरएलपी कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है, जो अनुमान दिखाई दे रहे हैं। इस हिसाब से यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, जो अनुमान हो सकता है। नागौर की 10 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी यहाँ 6 सीटों पर भारी नजर आ रही है। 2 सीटों पर कांग्रेस और 2 सीटों पर आरएलपी का पक्ष यहाँ पर भारी नजर आ रहा है, और आम आदमी पार्टी के पक्ष में भी 1 से 2 सीटों पर जीत की संभावना हो सकती है, यानी यहाँ पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। उदयपुर की 8 सीटों में से बीजेपी को यहाँ 4 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 3 सीटें, 1 सीट आरएलपी या फिर अन्य के पक्ष में जा सकती है, जिसमें आम आदमी पार्टी भी हो सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए उदयपुर में यहाँ बीजेपी कांग्रेस में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। सीकर की 8 सीटों में से बीजेपी को यहाँ 3 सीटें, 4 सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। 1 सीट आरएलपी के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। झुंझुनू की 7 सीटों में बात की जाए तो बीजेपी यहाँ 3 सीटों पर, जबकि कांग्रेस भी यहाँ पर 3 सीट, 1 सीट आरएलपी फिर आम आदमी पार्टी के पक्ष में जा सकती है। इस तरह से यहाँ पर बिल्कुल कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। बात की जाए बाड़मेर की 7 सीटों में से बीजेपी का पलड़ा 5 सीटों पर भारी नजर आ रहा है। 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट आरएलपी के पक्ष में जाने की संभावना हो सकती है, जो अनुमान यहाँ राजस्थान को लेकर बाड़मेर पर लगाया जा रहा है। भीलवाड़ा की 7 सीटों में से बीजेपी को यहाँ 4 सीटों पर जीत की संभावना हो सकती है। 3 सीटों पर कांग्रेस को जीत की संभावना हो सकती है, यानी यहाँ पर बिल्कुल कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। गंगानगर की 6 सीटों में बात की जाए तो बीजेपी को यहाँ 3 सीटें मिल सकती हैं। 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में, 2 सीट आम आदमी पार्टी या फिर 1 सीट आरएलपी के पक्ष में भी जा सकती है, जो अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। जबकि कोटा की 6 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को यहाँ 3 सीटें मिल सकती हैं। 3 सीटों पर ही कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, यानी बराबर की टक्कर यहाँ देखने को मिल सकती है। चुनाव की 6 सीटों में बात की जाए तो बीजेपी को यहाँ 5 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है। 1 सीट पर कांग्रेस की यहाँ पर जीत हो सकती है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी के अलावा आम आदमी पार्टी आरएलपी पक्ष में यह 0-0 सीट जा सकती है। दौसा की 5 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को यहाँ 3 सीटें मिल सकती हैं। 2 सीटों पर कांग्रेस की जीत की संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से कांग्रेस बीजेपी में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो राजस्थान के लिए 200 सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, जो चुनावी विश्लेषण सामने आ रहा है, राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदलती है और इस बार बीजेपी का नंबर आता है। उस हिसाब से जनता का जो आंकड़ा रहता है, उस हिसाब से बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। बीजेपी को करीब 110 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस करीब 80 सीट, आरएलपी के पक्ष में 8 सीट, 2 सीटें अन्य के पक्ष में भी जा सकती हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो राजस्थान में यहाँ बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, लेकिन कांग्रेस यहाँ कड़ी टक्कर दे सकती है। जबकि अन्य और आरएलपी का भी यहाँ पर जो सीटें हैं वो निर्णायक हो सकती हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो राजस्थान में आज विधानसभा चुनाव होता है तो फिर बीजेपी का यहाँ पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि हर 5 साल में सत्ता बदलती है। जिस तरह से कर्नाटक में भी हर 5 साल में सत्ता बदली है, हिमाचल प्रदेश में भी सत्ता बदली है, जिस कारण से कांग्रेस यहाँ दोनों राज्यों में सरकार में आई है। और राजस्थान में अगर हर 5 साल में सत्ता बदलती है, उस हिसाब से फिर बीजेपी की जीत हो सकती है। लेकिन राजस्थान में किसकी जीत होगी, किसकी जीत के दावे में कितना दम है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन राजनीति में यह बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है, लेकिन किसकी रणनीति कितना काम करेगी, जनता किसके पक्ष में जाएगी, ये तो जनता ही तय करेगी। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, अपनी राय रख सकते हैं। राजस्थान में क्या कांग्रेस की सरकार बरकरार रहेगी या फिर बीजेपी की यहाँ वापसी होगी, इस पर अपनी राय रख सकते हैं। आपको बता दिए चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में यहाँ किस प्रकार की रणनीति और किस प्रकार के बड़े बड़े वादे और किस प्रकार की जनसभाएं होती हैं, उसके बाद आंकड़े बदल भी सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।